मैं आज आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ वो मेरे तुलसी के पौधे के बारे में है। तुलसी वैसे हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है और इसे विष्णु भगवान का इसमें वास होता है और हर घर में लगभग तुलसी हर घर में लगाई जाती है। लेकिन कई बार कई लोग पूछते हैं कि अरे हमारी तो तुलसी का पौधा ख़राब हो गया और उसमें कीड़ा लग गया और वो ज़्यादा अच्छा पनप नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आज एक छोटी सी वीडियो बना के उसकी केयर टिप्स बताऊं कि कैसे अगर आपकी तुलसी कभी ख़राब होने लगती है, उसमें कीड़ा लग जाता है या बुशी नहीं होती, घनी नहीं होती, तो उसको कैसे उसकी देखरेख आप करें। मेरा ये तुलसी का पौधा देखिए, मेरा 2 साल पुराना है। इसका तना देखिए कितना मोटा है। 3-3, 4-4 महीने में जब भी इसकी मंजरी आती है तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, मंजरी को निकाल देती हूँ। इसकी मंजरी और जो है पत्ते ऊपर के हैं, ये चाय में डालने के या आपको किसी भी और काम में आप ला सकते हैं, इनको फेंकने का वो नहीं है। अगर हम इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये हमारा साल दर साल चलते रहता है। और इसमें जो रोग लग जाते हैं, आज की मेरी पूरी वीडियो इसी पे आधारित है कि आप तुलसी के पौधे की कैसे रख रखाव करें, कैसे इसकी देखभाल करें। तुलसी में लगने वाले जो रोग हैं उनका हम कैसे जैविक पेस्टिसाइड हम अपने घर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाएं, वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये तुलसी के पत्ते एकदम काले काले हो गए हैं। ये बरसात के मौसम में तुलसी में लगने वाला सबसे ज़्यादा रोग है। ये इसलिए लगता है क्योंकि अगर आपकी तुलसी के पौधे को फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसमें इस तरह के रोग हो जाएंगे। ये देखिए एकदम इसके पत्ते जो हैं काले काले हो गए हैं। तो इसके लिए मैं जो है घर में अपनी घरेलू सामग्री से इसमें छिड़काव के लिए एक पेस्टिसाइड बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अक्सर सभी लोगों के घरों में तुलसी के पौधे में ये बरसात के रेनी सीजन में इस तरह के रोग लग जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या उनका कैसे बचाव किया जाए। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये एक अपने तरीके से एक ये पेस्टिसाइड बनाया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको ये सब सामग्री दिखाती हूँ कि किन किन चीज़ों के द्वारा मैं अपनी तुलसी के पौधों को कीटों से बचाव करती हूँ या उसके फंगल इन्फेक्शन को उससे बचाव करती हूँ। तो आप लोग भी अपने घरेलू सामग्री से ये सब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हल्दी पाउडर और ये है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा है, इसका आप ध्यान रखिए। और ये है दालचीनी का पाउडर। इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिला के मैं एक पाउडर बना लूँगी। और दोस्तों, अगर आपके पास राख है, लकड़ी को जलाने के बाद जो राख निकलती है, उस राख को भी आप इसमें मिला सकते हैं। इस तरह से मैंने इन तीनों का एक बहुत ही बढ़िया ये मिश्रण तैयार कर लिया, तो हम साइड में रख देंगे और आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम अपने तुलसी के पौधे को शावर देंगे। ये देखिए मैंने बढ़िया तरीके से इसमें शावर दे दिया है। आप भी अपने तुलसी के पौधे को पहले बड़ी अच्छी तरह से शावर दीजिए। शावर देने के बाद जब आपका पौधा पूरा गीला हो गया है तो उसके बाद आप इसे ऊपर से इस तरह से पूरी पत्तियों में उल्टी सीधी साइड दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से इस तरह से इसे छिड़क दीजिए। इस प्रक्रिया को आपने हफ्ते में 1 दिन करना है और उसके बाद जब ये आपका पूरा पत्ता उल्टी साइड सीधी साइड से पूरे इस लेप में ये लिपट गया है, इसकी पूरी पत्तियां देखिए, पूरी पत्तियों में मैंने ये इसको छिड़क दिया है। पौधे में समझ में नहीं आता है कि हम इसकी पूजा करते हैं, इसमें क्या डाला जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो फिर मैंने ये दादी नानी के नुस्खों में से जो हमारे घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको अपने तुलसी के पौधों पे अप्लाई करके देखा तो बहुत ही अच्छे उत्साहजनक इसका मुझे रिजल्ट मिला। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको भी इसकी जानकारी मैं दूँ। अब उसके बाद जो आपके पास ये बचा हुआ पाउडर है, आप इसकी जो है सॉइल में मिला दीजिए, क्योंकि उससे इसमें जो भी फंगल इन्फेक्शन है
या कोई भी और कीट हीट का प्रभाव है तो वो जो है वो नहीं होता है, क्योंकि दालचीनी और हल्दी तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त पदार्थ हैं। तो बाकी जो बचा हुआ मिश्रण है उसको आप इसकी सॉइल में मिला दीजिए। दोस्तों, कल हमने इस तरह से इस पौधे को छिड़काव किया था अपने घरेलू पेस्टिसाइड का। अब मैं दूसरे दिन इसको फिर से हमें सावर देना होगा। देखिए, इस तरह आप इसको दूसरे दिन 24 घंटे के बाद इसे सावर देके ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा रोग मुक्त हो जाएगा पौधा। अगर आपके तुलसी के पौधे में इस तरह के रोग हैं, कीटाणु फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई भी और तरह के इस तरह के रोग हैं, तो आप इस नुस्खे को हफ्ते में एक दिन, बहुत ही इसमें कोई ज़्यादा खर्चा या कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत तो है नहीं। आप इस तरह से इसको बढ़िया तरीके से ये सावर देके इसको अच्छी तेज़ धूप में रख दीजिए। देखिए, 2-3 बार लगातार छिड़काव करने से ये मेरी तुलसी कितनी बढ़िया हो गई है। इसमें बहुत ही मंजरी आ गई है, मंजरी भी मुझे निकालनी है। तो इस तरह से इसको हम रोगों से इसी तरह से बचा सकते हैं कि घर में एक सरल सा उपाय है, इसको करके इतने सुंदर, मैंने इतना बुशी हो गया है प्लांट और इतनी मंजरी से भर गया है। 3-4 बार, जब तक मतलब 1 डेढ़ महीने तक आपको लगातार ये काम करना है, जब तक आपकी तुलसी में से आपको लगे नहीं कि ये स्वस्थ हो गई है, इसकी अच्छी पत्तियाँ आ रही हैं, मंजरी निकल रही है और इसके तने शाखाएँ खूब अच्छी हो गई हैं, तब तक आप ये काम करते रहिए। क्योंकि नुकसान तो कुछ होगा नहीं, घरेलू चीज़ें हैं, कोई ऐसे रासायनिक चीज़ें तो इसमें है नहीं। तो इस तरह से हमने अपनी तुलसी को जो है रोगों से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक और छोटी-सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। जाड़ों में आप अपनी तुलसी को कैसे बचाएँ, इसके लिए आप अपने तुलसी के पौधे को पॉलीथीन से कवर कर दीजिए। दिन में आप उसका पॉलीथीन हटा दीजिए और रात को उसमें पाला और ओस न गिरे, इसलिए आप अपने पौधे को उससे ढक दीजिए, तभी आपका पौधा साल दर साल चल सकता है।